जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ऊतक यानी कि टिश्यूज। ये दोस्तों जो टॉपिक है, ये आपका जो एग्जाम चल रहा है टेक्नीशियन का, उसके सभी शिफ्टों में दोस्तों इस टॉपिक से 5 से 7 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसलिए जो है हम इस क्लास को लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है इसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों हम लोग जो है टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो ऊतक है ये कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो संयोजी ऊतक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज। ये जो है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं। तो ये जो है मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो ये जो है सुक्रोज के रूप में जो है स्थानांतरित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में जो है संचय करते हैं। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो 1 ग्राम प्रोटीन में अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो ये जो है जाइलम के मार्ग से जो है जल का संवहन होता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि भोजन का जो संवहन है किससे होता है, तो ये जो है मेरे दोस्त फ्लोएम से होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है, वह दोस्तों क्या है? जाइलम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है रसारोहण कहलाती है। अगर दोस्तों फैक्ट की बात करें, जो वाष्पोत्सर्जन है, अगर आपसे पूछा जाए जो वाष्पोत्सर्जन है इस दर को किससे नापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पोटोमीटर से जो है इसको मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम है, ये जो है आवश्यक नहीं है। बाकी यहाँ पर जो कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और जो फास्फोरस है, ये जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो इसको जो है आशुद्ध जल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो ये जो है केंद्रक की अनुपस्थिति जो है ये एक विशेष समानता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्या है? निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने जो है प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जो है जाइलम टिश्यू से जो है पानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो ऑक्जेनोमीटर है इसका प्रयोग जो है वृद्धि दर नापने में जो है करते हैं। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो जेसी बोस ने जो है वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि दर मापने के लिए जो है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो यहाँ पर जो केराटिन है मेरे दोस्त, ये जो है इससे जो है नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की जो प्रणाली है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो जल संवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द्विबीज तने में दारू और कोशवाह के बीच
में उपस्थित परत है। तो ये दोस्तों इसको जो है एधा कहते हैं, यानी कि जो कैम्बियम है ये जो है द्विबीज तने में दारू या जाइलम और पोषवाह यानी फ्लोएम के बीच में जो है उपस्थित परत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णांगों में दारू यानी जो जाइलम है ये है, मतलब कि जो फर्न है फर्न में जाइलम है, तो ये दोस्तों बाह्य आदि दारू का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पोषवाह यानी जो फ्लोएम है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको दोस्तों बास्ट कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। बास्ट जो है इसको कहते हैं किसको? तो फ्लोएम को। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह है, तो ये जो है त्वचा जन है। क्या है? तो आंसर हो जाएगा त्वचा जन। अब जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मेरे दोस्त जो है शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिका एक भाग है, तो ये जो है पोषवाह यानी जो फ्लोएम दोस्तों है इसका जो है एक भाग है। जो फ्लोएम दोस्तों है ये जो है 4 भागों में बटा होता है। कैम्बियम तथा कार्क जो है ये कैम्बियम के कारण पौधे तना तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। फ्लोएम के द्वारा जो है पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो आंसर हो जाएगा हाफ मिस्टर की जो है ये अवधारणा थी। फैक्ट की बात करें तो यह दोस्तों जो टर्म है ये थॉमस ब्राउज ने दिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन एक दिया हुआ है कि सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कथन 2 दिया है, जो विभज्योतक है इसको बोलते हैं मेरिस्टेम, ये जो है स्थायी ऊतक के उदाहरण है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभज्योतक किसमें पाए जाते हैं? तो ये जो है पार्श्विक कली यानी कि जो पत्तियों के बेस पर जो है ये पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं, क्योंकि दोस्तों उनके जो मध्य पर्णी घेरे और स्पंजी पैरेंकाइमा में विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये जो है दिल में होती हैं यानी कि हार्ट में होती हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो ये जो है औसत मोटाई जो है 0.5 mm है। ठीक है, बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो मानव शरीर की जो त्वचा की मोटाई है 0.05 से 0.65 सेंटीमीटर होती है। यह मोटाई पलकों पर सबसे कम तथा तलवों पर सबसे अधिक होती है और त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो लेड है, लेड जो है ये मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। दोस्तों फैक्ट की बात की जाए तो मानव शरीर में जो है सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम आदि की जो अल्प मात्रा जो है आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक क्या होता है? जो ऊतक है मेरे दोस्त ये जो है वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो ऊतक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और मार्सेलो मालपीघी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विभेदन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा में। बात करें तो फैक्ट की, तो उपास्थि यानी जो कार्टिलेज है इसका जो मैट्रिक्स है ये लचीला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो आंसर हो जाएगा जो स्क्लेरन काइमा है दोस्तों ये जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जो स्क्लेरन काइमा ऊतक है इसकी कोशिकाएं मृत, लंबी,
सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है और इसमें जो है जीव द्रव्य नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो ये जो है विभाज्योतक जो है मेरे दोस्त, ये जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, हड्डी में जो है ये संयोजी ऊतक पाया जाता है। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो यहाँ पर जो है स्क्लेरेन्काइमा, इसमें जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जलीय पौधे में तैरने के लिए दोस्तों गुहिकाएं रहती हैं और इस जो मृदूतक को एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। जो मांसपेशीय ऊतक दोस्तों है, ये जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पर जो कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है और जो स्क्लेरेन्काइमा है, ये जो है सरल स्थायी ऊतक है। दोस्तों यहाँ पर जो जाइलम है, ये जो है स्थायी ऊतक नहीं है, मतलब सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ये जो है जटिल ऊतक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो जटिल ऊतक है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जाइलम यानी दारू, फ्लोएम यानी कि बास्ट। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिक विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें फैक्ट की, तो प्राथमिक वृद्धि सी अत्यधिक विभाज्योतक और जो डी है शीर्ष विभाज्योतक से होती है। शीर्षस्थ ऊतक जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है एवं लंबाई में जो है ये वृद्धि करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है और डी, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। तो यहाँ पर जो कोलेनकाइमा दोस्तों है, इसके कारण जो है पौधे में लचीलापन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों लिग्निन के कारण जो है ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, इनकी कोशिकाओं की जो दीवार है ये मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो यहाँ पर जो स्क्लेरेन्काइमा है ये जो है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। अगर दोस्तों फैक्ट की, तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की जो भित्तियां हैं इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर जो है कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह कार्टेक्स, पेरिसाइकिल और संवहन बंडल में पाया जाता है। जिन पौधों में रेशा उत्पन्न होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचित या संचरित होती हैं। तो ये जो है पैरेनकाइमा कोशिकाएं जो है ये विरल रूप में संचरित होती है। बात करें दोस्तों फैक्ट की, जो पैरेनकाइमा है ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है और यह जो है एरेन तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में जो है ये पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो दोस्तों जो जाइलम है, हमने आपको बताया है जो जाइलम है ये जो है जटिल स्थायी ऊतक है। बाकी दोस्तों जो कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है और जो स्क्लेरेन्काइमा है ये जो है सरल स्थायी ऊतक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पैरेनकाइमा ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, फ्लोएम। दोस्तों ये जो है ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से जो है सामग्री के परिवहन में जो है मदद करता है। दोस्तों बात करें फैक्ट की, जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है 4 प्रकार के ऊतक से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? तो चलनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मर्दूतक। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। तो ये जो है लिग्निन के कारण जो है मोटी होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों बात करें फैक्ट की, तो मर्दूतक ऊतक की कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। जो मर्दूतक है ये एपिडर्मिस के रूप में जो है पौधों का संरक्षण करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो विभज्योतक है ये जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। दोस्तों प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म यानी कि एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं, इसको जो है क्यूटिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो जीरोफाइटा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है, जैसे खजूर हो गया, नागफनी और बबूल आदि जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो पैरेनकाइमा है इसका जो है अंतरकोशीय जो क्षेत्र है ये बड़ा होता है। पैरेनकाइमा ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं जो मर्दूतक के बीच पाई जाती हैं। ठीक है, फैक्ट भी आप लोग देते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ये जो है आयत फलकी यानी कि क्यूबॉइडल जो है एपिथेलियम जो है इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये ऊतक की कोशिका जो है घनाकार होती है और ये ऊतक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो ये जो है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के द्वारा जो है नारियल की छाल का निर्माण होता है। दोस्तों ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये जो है आएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें फैक्ट की, जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो स्क्लेरेनकाइमा है ये ऊतक जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों जो पैरेनकाइमा और जो कोलेनकाइमा है इसकी जो कोशिकाएं हैं जीवित होती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो यहाँ पर जो स्क्लेरेनकाइमा है इसका निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बाकी दोस्तों बात करें जो फैक्ट है इसमें जो है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की जो भित्तियां हैं ये लिग्निन के जमाव कारण जो है मोटी हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो मेरिस्टेमेटिक है ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। जो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये जो है मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। दोस्तों बात करें फैक्ट की, जो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम है यानी कि इसको बोलते हैं सल्की उपकला ऊतक, ये जो चपटी और पतली होती है जो मुंह की आंतरिक परत बनाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। दोस्तों जो वसा ऊतक है ये बनता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में। दोस्तों अगर बात करें फैक्ट की, जो वसा है यानी जो एडिपोज ऊतक है ये उष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और डैश की कोशिकाएं जीवित होती हैं। दोस्तों जो पैरेनकाइमा है यानी जो मृदूतक है और जो कोलेनकाइमा है यानी जो स्थूल ऊतक है इसमें कोशिकाएं हैं ये जीवित होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। मानव शरीर में दोस्तों 4 प्रकार के जो है मुख्य ऊतक पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो टेंडन है ये जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। दोस्तों फैक्ट की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन, तो टेंडन।
अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, जो लिगामेंट है ये जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा यानी जो फैट है इसका संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक जो है ये जो है वसा का संचय करने वाला ऊतक है। अगर दोस्तों फैट की बात की जाए तो यह संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो वसा को जमा करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको दोस्तों एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि पौधों में जल और खनिजों का जो परिवहन है ये किस ऊतक के माध्यम से होता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या मेरिस्टेमेटिक। इसका जो आंसर दोस्तों है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों साथ में अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।